शॉपिंग का चेज़, खाने का मेज़, अजीबो-गरीब लोगों का क्रेज़। ये है कनॉट प्लेस, जिसका डिज़ाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट और रसल ने बनाया था और ये दिल्ली का एक फर्स्ट मॉडर्न कमर्शियल हब बना। हेलो दोस्तों, तो आज हम पहुंच गए हैं कनॉट प्लेस, जिसे प्यार से सीपी बोलते हैं। और इस व्लॉग में हम देखेंगे सीपी में घूमने की बेस्ट प्लेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से निकलते ही आपको दर्शन होंगे सीपी के। यहाँ पे अगर घूमना है तो आप स्मार्ट बाइक या फिर योलो बाइक प्रेफर कर सकते हो, लेकिन आप प्रेफर करें वॉक करके, ताकि कोई भी स्पॉट मिस ना हो। और अब हम जा रहे हैं प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ। ये सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात के 11 बजे तक खुला रहता है। बजरंगबली के दर्शन करके आप फिर यहाँ आ सकते हो, श्री हनुमान कचौड़ी और श्री राम कचौड़ी के सामने। मंदिर दर्शन करके आप इधर आ सकते हो शॉपिंग करने। जो है चूड़ियाँ, मंदिर की चीज़ें सब मिलेंगे आपको। और बगल में यह है गणेश जी का मंदिर। और सुबह का नाश्ता आप यहाँ पे साउथ इंडियन कर सकते हो। मैं हनुमान जी के दर्शन करके सीधा जा रहा हूँ जंतर मंतर की तरफ। तो देखते हैं किस साइड है। ये है यहाँ का मूवी थिएटर। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप यहाँ मूवी देख सकते हो, फिर आप सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये है चरखा म्यूजियम, जिसकी एंट्री टिकट का प्राइस है 20 रुपीज़ और ये 30 मिनट्स तक वैलिड होता है। और अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हो तो इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 7:30 बजे तक और सारे वर्किंग डेज में ये ओपन होता है। मई 27 में इनॉग्रेटेड किया गया ये म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़े क्रोमियम स्टेनलेस स्टील चरखा के लिए फेमस है। ये चरखा 26 फीट लंबा, 13 फुट ऊंचा और 5 टन वजन का है। इसका सिर्फ साइज ही नहीं बल्कि इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ भी काफ़ी काबिल तारीफ है। ये चरखा नॉन मैग्नेटिक, रस्ट रेजिस्टेंट और हीट रेजिस्टेंट है। म्यूज़ियम के अंदर आपको 14 विंटेज चरखा मॉडल्स देखने को मिलेंगे, जो हमें चरखा की जर्नी दिखाते हैं, फ्रॉम कपस से लेकर फाइनल खादी प्रोडक्ट तक। ये जर्नी सिर्फ एक टूल का एवोल्यूशन नहीं बल्कि इंडियन नेशनलिज्म का एक पावरफुल सिंबल बनने की कहानी है। इसके अलावा यहाँ गांधी जी के जीवन पर एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन भी है, जो उनके बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को दिखाता है। ये म्यूज़ियम का मकसद है कि हमें सेल्फ डिज़ाइंस की ताकत याद दिलाना, जो गांधी जी के चरखे के थ्रू पूरे देश को एम्पावर करता था। और फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ जंतर मंतर। अब यहाँ एंटर करते हैं, देखते हैं टिकट का प्राइस क्या है। और 25 रुपीज़ की एक टिकट है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो अब हम एंटर कर चुके हैं जंतर मंतर। ये ऑब्जर्वेटरी 1724 में महाराजा जयसिंह सेकंड ने बनाई थी, जो एस्ट्रोनॉमी के बहुत बड़े शौकीन थे। यहाँ पर आपको मिलेंगे कुछ बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जो पुराने ज़माने में टाइम और स्पेस को मेजर करने के लिए यूज़ होते थे। सबसे पहले सीधा आप देखेंगे सम्राट यंत्र, सबसे बड़ा सनडाइल जो टाइम और डेट को मेजर करता है। ये 27 मीटर टॉल है और इसका शेडो बताता है एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट सेकंड। और इसके साथ ही है जयप्रकाश यंत्र, जिससे उस टाइम पे सन और स्टार्स की गतिविधियों को मापा जाता था। अगला है राम यंत्र। ये जो है इसका डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 2 लार्ज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ये यंत्र सेलेस्टियल बॉडीज़ की हाइट और डायरेक्शन को मेजर करता है। इसका डिफरेंट पोजीशंस को यूज़ करके एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स जो थे वो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशंस करते थे। यहाँ बीच बीच में आपको बैठने के लिए बेंचेस मिलेंगे, बिल्कुल ट्री के नीचे ही, जहाँ मैं भी थोड़ी देर बैठ जाता हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है अभी। यह है मिस्र यंत्र, जिसका यूज़ साल के सबसे छोटे और सबसे लंबे दिन को डिटरमाइन करने के लिए होता था। इसका यूज़ ये भी था कि यह दिल्ली से कितना भी दूर हो,
पर अलग अलग सिटीज़ और लोकेशंस विद एग्जैक्ट नोड का मूवमेंट इंडिकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी एक इंस्टीट्यूट से कोई ग्रुप आया था, तो दे वर टेकिंग सब रैंडम कैंडिडेट फ़ोटोज़, तो उन्होंने मेरी भी ली है। तो भाई पॉपुलर हो रहा है, मजाक कर रहा हूँ। कौन अमर? तो ये जगह एक परफेक्ट मिक्स है हिस्ट्री और साइंस का, और अगर आपको एस्ट्रोनॉमी या फिर आर्किटेक्चर में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये प्लेस आपके लिए मस्ट विजिट है। जंतर मंतर आज भी हमारे एंसेस्टर्स की साइंटिफिक जीनियस को सलाम करता है। तो ये है जनपथ लेन, ये जस्ट अभी ओपन हो रही है। जनपद का मतलब है पीपल्स का पार्क, और ये नाम बिल्कुल फिट बैठता है क्योंकि यहाँ आपको हर एज ग्रुप और बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे, अपनी अपनी शॉपिंग में बिजी होंगे। तो यहाँ की मार्केट्स काफ़ी फेमस है अपनी अफोर्डेबल और ट्रेंडी शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे एथनिक हो या फिर ज्वेलरी हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, फंकी एसेसरीज हो, तो यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। बट में अगर आपकी बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी खरीद सकते हो यहाँ। अगर आप वॉक कर करके रोड बाय रोड थक गए हो तो आप सबवे के थ्रू भी जा सकते हो, बेस्ट है, धूप से बचे रहोगे। और अब हम जा रहे हैं सेंट्रल पार्क की तरफ, आगे ही पालिका बाज़ार भी मिलेगा, बस उसमें खुलने में टाइम है क्योंकि अभी तो बहुत ही कम शॉप्स ओपन होगी, तो हम थोड़ा आराम करेंगे सेंट्रल पार्क की ब्यूटी में। ये यहाँ पे ओपन स्पेस है सेंट्रल पार्क में, अभी तो पूरा खाली है, लेकिन सुबह यहाँ पे लोग वॉक और जॉगिंग करने आते हैं। बहुत गर्मी हो रखी है इसलिए काफ़ी लोग दिख नहीं रहे अभी। और अब मैं सेंट्रल पार्क के बिल्कुल सेंटर अपने इंडियन नेशनल फ्लैग के नीचे बैठा हूँ। यहीं पे है पूरी जहाँ पे छाया है, और कहीं बाकी सब जगह तो धूप ही धूप है। सबसे पहले आज हमने कवर किया था हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर गए थे सबसे पहले। हम सिनेमा के पास से ऊपर गुजरे, फिर उसके बाद हम गए चरखा म्यूज़ियम, जहाँ हमें अलग अलग टाइप्स के चरखा दिखे गांधी जी के, काफ़ी अच्छा था वो। अंदर एग्जीबिशन बना हुआ था जहाँ पे मशीन भी दिखी थी हमें चरखा वाली। और उसके बाद हम गए फिर जंतर मंतर, उसके बाद हम गए पालिका बाज़ार जो सीपी की अंडरग्राउंड मार्केट है, वहाँ पे शूटिंग बना कर देते हैं, मतलब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद मैं आया हूँ अभी सेंट्रल पार्क में, जहाँ मैं थोड़ी देर छाया में आराम करूँगा, और इसके बाद देखते हैं और क्या है आसपास सीपी में। यहाँ भी मेरे को बिल्कुल ऐसे सुंदर नर्सरी वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज आई कैन सी मोस्ट ऑफ द कपल्स हियर। Some are hiding in the shades, I mean enjoying in the shades. कुछ प्लान था मेरा वैसे कि दोस्त के साथ आऊँ मैं सीपी थोड़ा एंजॉय करूँ, लेकिन अभी दोस्त बीमार पड़ा हुआ है। होपफुली भाई जल्दी जिंदा हो, ओ सॉरी जल्दी ठीक हो। अबे वो देखो म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स दिख रहा होगा आपको, वो पूरा म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स है।
और ये सेंट्रल पार्क के बिल्कुल ऑपोजिट में। ये है अग्रसेन की बावली और कहा जाता है कि महाराजा अग्रसेन ने महाभारत के समय में ये बनाया था, लेकिन इसकी एग्जैक्ट हिस्ट्री आज तक एक राज है। 60 मीटर्स लंबी और 3 लेवल वॉल वाली ये एकदम सिमेट्रिक और स्टनिंग आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो ये एक टाइम था जब ये बावली लोगों के लिए पानी का सोर्स होता था, लेकिन आज ये एक हेरिटेज साइट है जहाँ पे लोग पीस और सॉलिट्यूड ढूंढने आते हैं। अग्रसेन की बावली के वेस्ट साइड पर एक छोटा सा मॉस्क है और जहाँ पे लोग प्रेयर्स करने के लिए आते थे। कहते हैं कि ये बावली पहले पूरी पानी से भरी होती थी और इसके सराउंडिंग्स में एक अजीब सी साइलेंस होती है, इसलिए इस जगह को एक हॉन्टेड स्टोरीज के लिए भी काफ़ी फेमस माना जाता है। लेकिन सच ये है कि अग्रसेन की बावली अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी और रिच हिस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और अग्रसेन की बावली में टोटल 103 स्टेयर्स है जो आपको नीचे सीधा स्टेप वेल तक ले जाती है, लेकिन अभी नीचे पानी है तो थोड़ी बहुत स्टेयर्स वहाँ पे कवर्ड हो चुके हैं उससे। तो ये स्टेयर्स आपको 3 लेवल्स के थ्रू डीपर स्ट्रक्चर तक ले जाती है जहाँ पे पहले पानी होता था। तो दोस्तों, कनॉट में इसका ये सफ़र हमारा यही समाप्त होता है। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले व्लॉग में।